शुरुआत बड़ी और अहम खबर से। प्रदेश के सियासी संकट को लेकर हाईकोर्ट से ये बड़ी खबर है। सचिन पायलट की याचिका डिवीजन बेंच को रेफर कर दी गई है। पायलट कैंप की ओर से संशोधित याचिका यहां पर पेश की गई। सिंगल बेंच की ओर से डिवीजन बेंच को यह मामला रेफर किया गया है। याचिका को स्वीकार करते हुए डिवीजन बेंच को रेफर किया गया है। पायलट कैंप की याचिका पर दोपहर 3 बजे सुनवाई हुई थी। पायलट कैंप ने शाम 4:15 बजे पेश की थी संशोधित याचिका, जिसके बाद अब यहां पर इस मामले को आगे बढ़ाया गया। ये सुनवाई आगे बढ़ेगी। डिवीजन बेंच को ये याचिका रेफर कर दिया गया है। जिस तरह से पहले ये बात कही गई थी, जब 3 बजे सुनवाई हुई, 15 मिनट तक जब अपनी तरफ से अपने तर्क रखे गए, बयान यहां पर दिया, बहस शुरू हुई, उस दौरान संशोधन की बात यहां पर सामने आई थी कि इस याचिका को संशोधित किया जाएगा, इसमें अमेंडमेंट किए जाएंगे और डिवीजन बेंच को ये याचिका रेफर की जाएगी। पायलट कैंप की ओर से ही संशोधित याचिका यहां पर पेश की गई। हालांकि पहले माना जा रहा था कि इसमें वक्त लग सकता है, पहले इस याचिका को विथड्रॉ करना होगा और उसके बाद ये याचिका लगाई जाएगी। संशोधन के साथ डिवीजन बेंच को रेफर किया जाएगा। याचिका में अमेंडमेंट की एप्लीकेशन मंजूर कर ली और अब डीबी में जाएगा मैटर। बस इतना ही, कुछ तय नहीं है अभी। शाम को 7:40 बजे टाइम तय हो गया। ऐसा कहा है? नहीं, हमने नहीं, हमें तो कोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं है। सर, क्या मतलब सिंघवी साहब ने आप लोगों ने अपोज किया था कि एक्सेप्ट ना हो इनकी पिटीशन? अपोज किया था, लेकिन कोर्ट ने मंजूर कर ली एप्लीकेशन अमेंडमेंट की और अब वो अमेंडेड रिट फाइल करेंगे। अमेंडेड रिट फाइल होगी तो वो डीबी में सुनवाई होगी और डीबी कब लगेगी पता नहीं। सुनवाई हुई है और उन्होंने एप्लीकेशन अलाउ कर दी है और क्योंकि वायरिस चैलेंज हुई है इसलिए डिवीजन बेंच के समक्ष जाएगा। क्या आज सुनवाई हो सकती है? क्या उनकी तरफ सुनवाई हो सकती है? जिस तरह से घटनाक्रम चल रहा है उससे लगता है सुनवाई भी हो सकती है। जी। अच्छा, इसमें इस मामले में जो है दूसरे पक्ष अभी फैसले की प्रति लेने की, आपने फैसले की प्रति प्राप्त नहीं? फैसले की प्रति तो खैर ऑनलाइन आ जाएगी और अभी क्योंकि कोविड के टाइम पे ऑनलाइन कॉपी से भी काम चल रहा है तो उस कॉपी को लेकर के उनको अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लगाई थी, वो अलाउ हो गई है, तो अब उनको संशोधित याचिका लगानी है। जब संशोधित याचिका पेश करेंगे तो डिवीजन बेंच के समक्ष आ जाएगी। आपकी संभावना है कि आज शाम को? पूरी संभावना। तो आज शाम 7:30 बजे ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस मामले को लेकर सुनवाई होगी और दोनों ही कैंप की तरफ से अपनी अपनी बात यहां पर रखी गई। कोर्ट के सामने किसने क्या कहा, देखिए ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं। नोटिस की संवैधानिकता वैधता नहीं है इसकी, पायलट कैंप ने कहा। नोटिस को तुरंत रद्द किया जाए, ये उनकी तरफ से कहा गया था। संशोधन स्वीकार किया जा सकता है और संशोधन के साथ यानी अमेंडमेंट के साथ ही याचिका दोबारा लगाई गई है और डिवीजन बेंच में याचिका दी गई है। 7:30 बजे कहा जा रहा है कि इसे लेकर सुनवाई होगी, लेकिन गहलोत कैंप की तरफ से जरूर यह कहा गया कि याचिका को खारिज किया जाए और बिना आधार की याचिका को यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जो बात बार बार कही जा रही थी, स्पीकर को नोटिस जारी करने का भी यहां पर अधिकार है और उसी अधिकार के तहत ही ये प्रोसीजर फॉलो किया गया है। लेकिन पायलट कैंप इस नोटिस को रद्द करने की मांग कर रहा था। हालांकि जैसे ही सुनवाई शुरू हुई थी उसके बाद जब बहस शुरू हुई तो संशोधन की बात जरूर कही गई थी। हालांकि दूसरी तरफ गहलोत कैंप की तरफ से जरूर यह कहा जा रहा था कि बिना तैयारी के ही यहां पर ये याचिका लगा दी गई। और इसीलिए इस याचिका को खारिज किया जाना चाहिए था। हालांकि दोनों तरफ से अपनी बात रखी गई, अपने तर्क यहां पर दिए गए। बहस जब शुरू हुई 3 बजे, लेकिन अब माना जा रहा है 7:30 बजे करीब एक बार फिर से सुनवाई इसे लेकर शुरू होगी। लेकिन कोर्ट में किसने क्या कहा ये आप देख सकते हैं। नोटिस को तुरंत रद्द किया जाए, पायलट कैंप का कहना था। संशोधन स्वीकार यहां पर किया जा सकता है। स्पीकर नोटिस जारी नहीं कर सकते, लेकिन स्पीकर को नोटिस जारी करने का अधिकार ही गहलोत कैंप कहते हैं। नोटिस की संवैधानिक वैधता नहीं है, लेकिन नियमों के तहत ये नोटिस जारी हुआ है, ये गहलोत कैंप कह रहा है। नोटिस को तुरंत रद्द किया जाए, जबकि याचिका को खारिज करने की बात यहां पर गहलोत कैंप की तरफ से की जा रही है। तो ये दोनों तरफ से इसी आधार पर बात रखी गई कि जो नोटिस दिया गया है वो संवैधानिक है, जबकि पायलट कैंप क्या कहना है कि संवैधानिक वैधता नहीं है नोटिस की। याचिका जो लगाई गई है, गहलोत कैंप कह रहा है कि इस याचिका को खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि जो आधार दिया गया है वो सही नहीं है। बिना आधार के ही याचिका आखिर कैसे लगा दी गई और कैसे स्वीकार इसे कर लिया गया। स्पीकर के नोटिस पर भी यहाँ पर सवाल जरूर उठ रहे थे कि उन्होंने नियमों को ध्यान नहीं रखा, जबकि इनको पावर है, स्पीकर को पूरी पावर है, ये गहलोत कैंप का कहना है। और इसी तरह अपने अपने तर्क, अपनी बातें यहाँ पर रखी गई हैं बहस के दौरान। लेकिन अब बेहद अहम, जब डिवीजन बेंच को ये मामला रेफर किया गया है और अब 7:30 बजे कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर सुनवाई एक बार फिर से हो सकती है। डिवीजन बेंच 1 में ये मामला भेजा गया है और रात 7:30-8 बजे के करीब
इस मामले को लेकर, इस याचिका पर जो डिवीजन बेंच 1 को रेफर की गई है उस पर सुनवाई हो सकती है। तो डबल बेंच में सुनवाई के लिए वक्त मांगा गया था और दलील भी सरकार की थी कि संविधान से जुड़ा हुआ ये अहम मामला है और पायलट कैंप ने नोटिस की संवैधानिकता पर यहां पर सवाल उठाए हैं और ऐसे में इस याचिका को ही खारिज कर देना चाहिए। जल्दबाजी में इन्होंने याचिका दायर कर दी जबकि कोई तैयारी नहीं थी, ये भी साफ नजर आ रहा है, ये इनका कहना था और इसलिए फिर अमेंडमेंट के लिए वक्त यहां पर मांगा गया और 4:15 बजे दोबारा इस याचिका को अमेंडमेंट के साथ लगाया गया। और चलिए इस पर बातचीत के लिए वरिष्ठ संवाददाता निजाम कंटालिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निजाम, शुरुआती दौर से आपने इस पूरे मामले को कवर किया। 3 बजे से जब ये सुनवाई शुरू हुई, अलग अलग बयान भी आए कोर्ट में कि जिस तरह से सुनवाई हुई, जिरह हुई है। अब क्या माना जाए, जो डिवीजन बेंच में इसे रेफर किया गया है, क्या 7:30 बजे तक ये सुनवाई होना तय है? देखिए, बिल्कुल नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते इस मामले में, क्योंकि अभी जो एकल पीठ का फैसला है अभी तक उस फैसले का इंतजार ही किया जा रहा है। क्योंकि उस फैसले में कुछ, जैसा मैंने बताया कि जब तक वो फैसला उनके रजिस्ट्री के समक्ष पेश नहीं किया जाता तब तक ये निर्णय कहा जाना कि अभी तय हो जाएगा, कुछ नहीं है। अभी जो समय, सिर्फ ये संभावनाएं जताई जा रही है कि 7:30 बजे बिल्कुल नहीं है अभी समय, क्योंकि अभी तो जो एकल पीठ का जो फैसला है उसकी जो सर्टिफाइड कॉपी है उसकी भी पेश की जानी है और दूसरी तरफ से जैसा कहा है ऑनलाइन भी पेश की जा सकती है। लेकिन अभी हमारे पास जो जानकारी है, अभी एकल पीठ का फैसला अभी मिला नहीं है, दोनों ही पक्षों के जो अधिवक्ता है उनको मिला नहीं है। तो फिलहाल अभी तक इस मामले में एप्लीकेशन भी दायर नहीं की है। हाईकोर्ट रजिस्ट्री प्रशासन जो है अभी मौजूद है, हाईकोर्ट में है। उसके बाद जैसे कि एकल पीठ का फैसला मिलता है अधिवक्ताओं को, उसके बाद तय होगा कि क्या इसमें जो मुख्य न्यायाधीश के समक्ष आज ही सूचीबद्ध किया जाता है या आज ही उसके सामने रखा जाता है। तो ये अभी कुछ और वक्त कह सकते हैं इसमें लगेगा इस पूरी प्रक्रिया में, जब तक कि एकल पीठ का फैसला सामने नहीं आ जाता। जी बिल्कुल, लेकिन निजाम, जिस तेजी के साथ इसमें याचिका लगाई जाती है, फिर वक्त मांगा जाता है, इसके बाद फिर दोबारा संशोधन के साथ याचिका दायर की जाती है, जबकि पहले कहा जाता है इसमें वक्त लग सकता है, ये जज पर डिपेंड करता है कि वो कितना वक्त देते हैं और कब सुनवाई करते हैं। अब जबकि डबल बेंच में इसे रेफर कर दिया गया है, आपने कहा कि अभी इंतजार भी किया जा रहा है कॉपी, और कल 1 बजे तक का वक्त है जब इन्हें जवाब पेश करना था उस नोटिस को लेकर, जिसे लेकर ही ये याचिका सामने आई है। ऐसे में कितनी संभावना है कि आज ये हो जाएगा? हम वक्त की बात नहीं कर रहे, 7:30 हो, 8 हो या देर रात हो या फिर कल सुबह, कितनी संभावना इसे लेकर लग रही है अगर इन दोनों चीजों को देखें, नोटिस के जवाब को लेकर और याचिका जो यहाँ दायर की गई है? देखिए, सभी पक्ष एक चीज जो संभावित मान रहे हैं वो ये है कि जो है आज ही खंडपीठ का गठन जो है मुख्य न्यायाधीश चूंकि कोर्ट में है, इसलिए ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि क्या मुख्य न्यायाधीश के अभी 6 बजने वाले हैं और उसके बाद माफ कीजिएगा करीब 6 बज चुके हैं और अभी तक मुख्य न्यायाधीश कोर्ट में है। तो संभावनाएं ज्यादा यही जताई जा रही है कि जैसे ही एकल पीठ का फैसला मिलता है तुरंत ही मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पेश की जा सकती है प्रार्थना पत्र के साथ याचिका, और वो तो इसके तुरंत बाद गठन भी किया जा सकता है। तो देखिए, दूसरी जो कवायद जो संभावित जो यही बताई जा रही है कि आज ही इस पे सुनवाई हो सकती है, क्योंकि जो वक्त है अब दिन का वक्त नहीं रह गया, करीब 12 घंटे अभी का मान लीजिए, कल जो है आप मानिए 7 घंटे का, तो इस तरीके से आप अगर 19 घंटों का सफर जो कह सकते कल दोपहर 1 बजे तक का है, तो ज्यादा संभावना यही है कि इस पे सुनवाई जो है आज देर रात में हो सकती है। क्योंकि इसलिए संभावनाएं ज्यादा है कि अभी रजिस्ट्री प्रशासन यहाँ मौजूद है, दोनों पक्ष के जो एडवोकेट्स हैं वो हाईकोर्ट परिसर में मौजूद है, और इसके साथ बड़ी एक संभावित बात ये भी है कि आज किसी एक अन्य सुनवाई के लिए आज मुख्य न्यायाधीश भी कोर्ट में है। तो इन सभी चीजों को लेकर एक ये ऐसा बन रहा है सत्या कि आज जो है थोड़ी देर में इसके बारे में जानकारी सामने आ सकती है। फिलहाल अभी जो है एकल पीठ के फैसले का इंतजार किया जा रहा है और सभी जो दोनों ही पक्ष हैं वो भी इस मामले में, क्योंकि महाधिवक्ता हैं उन्हें भी इस चीज की संभावनाएं हैं कि अभी सुनवाई हो सकती है, इसलिए महाधिवक्ता खुद जो है अपने जो चैम्बर हैं हाईकोर्ट परिसर में वहीं वो अपनी सीटिंग करे हुए हैं। इसके अलावा भी जो दूसरे पक्षकार है वो हाईकोर्ट में मौजूद है, क्योंकि सभी को इस चीज की ज्यादा संभावना है कि अभी सुनवाई हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया निजाम आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन